नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और हम लोग एसएससी सीपीओ का प्रीवियस सेट्स देख रहे थे, जिसमें सेट नंबर 6 तक हमने देखा था। आज हम लोग सेट 7 करेंगे 11 नवंबर 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला एक गोवा का एक लोक नृत्य है। यह आमतौर पर किस हिंदू धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है? तो ये गणेश चतुर्थी के दौरान किया जाता है। सेकेंड है, थाई पुषम त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। थर्ड है, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम जोन्स। फोर्थ है, नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय लोक नृत्य कौन से हैं? तो यह है गरबा और डांडिया। डैश सरकार द्वारा मल्लिका साराभाई को सेविलियर डेस पाम्स एकेडमिक्स 2005 से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन से सरकार के द्वारा? फ्रेंच सरकार के द्वारा। सिक्स्थ नंबर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन से राज्य द्वारा की गई थी? तो ये कर्नाटका राज्य के द्वारा की गई है। सेवेंथ है, 1342 में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और कहाँ की उपाधि के तहत इसका शासक बना और इलियास शाह वंश की नींव रखी? तो शमस उद दीन इलियास शाह की उपाधि के तहत इसका शासक बना। 8 है, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो 14:3। 9th नंबर, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में। 10वां, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई मीटर में लगभग कितनी है? तो ये 73 मीटर ऊंची है। 11वां, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में रेलवे के अधिक विकसित नहीं होने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो 1, 2 और 4, अत्यधिक विच्छेदित स्थलाकृति, घने जंगल और भारी वर्षा और बार बार बाढ़ का आना। ये सही है। 12वां है, निम्नलिखित में से क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है? पहला है, विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान सहायता। दूसरा है, सरकार द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश और लाभ। तीसरा है, सरकारी संपत्तियों की बिक्री। चौथा है, सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियां। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति नहीं है? तो सरकारी संपत्तियों की बिक्री से कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती। 13वां है, भारतीय मरुस्थल की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। भारतीय मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इन्हें मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ प्रति वर्ष 500 mm वर्षा होती है। इसमें रेत के टीले हैं। तो इसमें पूछा क्या सही नहीं है? तो यहाँ प्रति वर्ष 500 mm वर्षा होती है, यह कथन गलत है। 14, साबरी ब्रदर्स अजीज वारसी और नुसरत फ़तेह अली खान किस गायन शैली से संबंधित हैं? तो ये लोग कव्वाली गायन शैली से संबंधित हैं। 15 में, 1785 में विद्युत आवेशों के बीच के बल के मापने के लिए अंशकित मरोड़ तुला का उपयोग किसने किया था? तो चार्ल्स ऑगस्टिन कोलम। 16वां है, दिवालियापन कानून सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2014 में। 17, एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है? तो इसे बोलते हैं समस्थानिक। 18वां, कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो एकल नागरिकता। महावीर जयंती किसका प्रमुख त्यौहार है? तो ये जैनों का प्रमुख त्यौहार है। 20वां है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके पद से संबंधित है? तो ये भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 21 में, ठंडी बर्फीली वन जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपीय क्षेत्र में यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में कितने उत्तरी अक्षांशों के बीच पाई जाती है? तो 40 डिग्री से 70 डिग्री। 22 में, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो घट प्रभा है। सेकंड में पंचगंगा है। तीसरा में कोयना है। चौथा में वेन्ना है। तो यह है चौथा में वेन्ना। नेक्स्ट है 23वां, कौन सा त्यौहार झारखंड में वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है जब साल के पेड़ पर नए पत्ते आते हैं? तो यह है सरहुल त्यौहार। 24वां में, अन्नपूर्णा देवी जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था किस वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध वादक थी? तो सुर बहार।
25 में अधिकांश लोगों के कृषि क्षेत्र में कार्यरत होने का कारण क्या है? कृषि कार्यों में रत लोगों को अन्य क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर नहीं मिलते हैं। 26 में आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने। 27वां में किससे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये थे हेरोल्ड सी उडे। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया था, भारी हाइड्रोजन। 28 में किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध। 29 में एशियन एसोसिएटेड रेसलिंग कमेटी AAWC द्वारा 1979 में पहली बार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जालंधर और भारत में। 30वां में है कौन से प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो निखिल बनर्जी। 31वां है कि गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बनता है। तो यह है CNG। 32वां है कौन सा पतला लचीला अवरोध कोशिका के आंतरिक वातावरण को कोशिका बाह्य तरल से अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली। 33वां है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। 34वां है भारत ने ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 8। 35वां है पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह है भूगर्भ शास्त्र। 36वां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो यह हुआ था कलकत्ता में। 37वां है लाल लकड़ी वाला के पेड़ सिकुआ की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजातियों में से एक है? तो ये जिम्नोस्पर्म की है। 38वां है मौलिक अधिकार देश के किसके द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है? तो ये संविधान के द्वारा संरक्षित और गारंटीकृत है। 39वां 2020 पुरुष विश्व कप क्रिकेट 2021 में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन था? तो ये था बाबर आजम। 40वां जब संपत्ति के आधार को मौलिक आधार के रूप में समाप्त कर दिया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। 41वां है मेवा, नट्स, वनस्पति, तेल और मछली किसके समृद्ध स्रोत है? तो ये सब ओमेगा 3 के समृद्ध स्रोत हैं। 42वां है गति के कौन सा समीकरण सही है? यह फर्स्ट में v बराबर ut प्लस u/2 प्लस AT, सेकेंड में s बराबर 2ut प्लस AT स्क्वायर। तो इसमें न तो एक न तो सेकंड सही समीकरण है, दोनों ही गलत हैं। 43वां अनुशीलन समिति 20वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में सक्रिय थी? तो ये बंगाल में सक्रिय थी। 44 किस बहमनी शासक ने महमूद गवान को व्यापारियों के प्रमुख या मलिकुत तुज्जर की उपाधि प्रदान की? तो ये हुमायूं शाह। 45वां इनके पूरे शरीर पर छिद्र या रंध्र होते हैं, इन्हें सामान्यतः स्पंज कहा जाता है और ये मुख्यतः समुद्री आवासों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथन किस संघ को व्यक्त करता है? तो यह पोरीफेरा को व्यक्त करता है। 46वां है कि किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाले कुछ पहलों की सिफारिश की है? तो यह है MN वेंकटचलैया। 47वां निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि ये पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य, किसी भी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं था। 48 यूडोरिना की प्रजातियों में होने वाला दो भिन्न प्रकार की युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? तो असम युग्मन एनिसोगैमस। 49वां है क्या 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये पता है हमें कि केरल का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो सबसे अधिक है। और आज का ये अंतिम प्रश्न है 50वां, जो है भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या है कथन? पहला है लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, तो ये तो सही है। सेकेंड में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो ये भी कथन सही है। तीसरा में क्या है? प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, तो हाँ ये प्रमुख होते हैं सरकार के, सारा कार्य यही करते हैं। फोर्थ है यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 के बहुमत से अविश्वास
प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये जो कथन है ये एकदम गलत है, क्योंकि इनके लिए दोनों सदनों नहीं, एक सदन में भी 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा, तब जाके प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसीलिए ये कथन गलत है। तो इस तरीके से हमने देखा आज के 50 प्रश्न जो CPO के 11 नवंबर 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का था, जो कि आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। CGL GD सब में ये आप देख सकते हैं कि ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।